हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सासान क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास रहेगी इकोनॉमिक्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कि अर्थमेटिक मीन्स को निकालते टाइम उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अर्थमेटिक कैलकुलेट करने की क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेज को ज़रूर देख लें। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि किनका सम? ऑब्जर्वेशन का। फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। कहाँ से निकालते हैं उनका सम? जब उसके अर्थमेटिक मीन को माइनस कर देते हैं। मीन्स जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनमें से माइनस कर देंगे अर्थमेटिक मीन को। जब उनका टोटल करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? ऑलवेज बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, मीन्स एक्स है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50। अब हमें निकालना है मीन इनका। मीन निकालेंगे तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में एन। सम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 10 और 5 15 मीन्स 150। सम ऑफ एक्स हो जाएगा 150। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, 30 हमारे पास मीन आ गया। अब हमें क्या करना है? x माइनस में मीन करना है। x माइनस में मीन करेंगे, 10 माइनस में 30 माइनस का 20, 20 माइनस में 30 माइनस का 10, 30 माइनस में 30 0, 40 माइनस में 30। ये मैंने वैसे करके दिखाया, आपको अलग से करने हैं। 10, 50 माइनस में 30 20। अब देखो माइनस के 30 माइनस प्लस के 30, सो कितना आया? सम ऑफ एक्स माइनस में मीन इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है इसकी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखी है? सेकंड प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये इसका पॉइंट है। क्या कह रखा है कि जो अर्थमेटिक मीन है ना, वो जो ओरिजिन के अंदर चेंजेस होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मींस अगर हर एक ऑब्जर्वेशन की सीरीज के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो कांस्टेंट रहेगा। मींस द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो, अगर कॉन्स्टेंटली अगर ऑब्जर्वेशन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो क्या अर्थमेटिक मीन भी कांस्टेंट रहेगा? नहीं। कांस्टेंट तो क्या रहेगा? जो हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, बल्कि चेंज होगा अर्थमेटिक मीन के अंदर भी। अगर ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होंगी तो मीन भी इंक्रीज होगा, ऑब्जर्वेशन डिक्रीज होंगी तो मीन भी डिक्रीज होगा बाय दैट कांस्टेंट। ओके, उन नंबर के कांस्टेंट रहते हुए। सेकंड बात करते हैं, अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। कि स्केल के ऊपर इंडिपेंडेंट रही रहता हमारा अर्थमेटिक मीन? नहीं रहता। स्केल्स के अंदर अगर मल्टीप्लाइड हो जाए या डिवाइड हो जाए, लेकिन जो नंबर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट रहे, तो जो ऑब्जर्वेशन का मीन आएगा उन ऑब्जर्वेशन का, वो भी मल्टीप्लाइड होगा तो मल्टीप्लाइड होगा, डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब जो स्केल्स के अंदर चेंज होने के कारण ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता अर्थमेटिक मीन, इसके अंदर भी चेंज होता है। अगर ओरिजिन के अंदर चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन के अंदर भी चेंज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। मीन्स कि जो जितने भी, अगर हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की डेविएशन है उनको हमने स्क्वायर किया, उसमें से अर्थमेटिक मीन को माइनस किया। अब किसको? स्क्वायर निकालना हमें। फिर उसमें से हमने अर्थमेटिक मीन्स को माइनस कर दिया। सो उनका जब टोटल निकाल लेंगे तो वो हमेशा मिनिमम होगा, मीन्स कम आएगा, माइनस में आएगा। क्या बात कहता है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, मीन्स 10, 20, 30, 40 जो हमने लास्ट में लिए थे, उसमें से अगर इनका मीन मान लो 30 आया, उसको माइनस करते हैं। अब स्क्वायर करना हमें। अब क्या करना है? स्क्वायर करेंगे।
माइनस कर दिया हमने, माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसका स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर करके अगर उसका सम निकाल लेंगे हम, किसका, x माइनस में x मीन का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आएगा, वो हमेशा मिनिमम होगा, कम होगा। ठीक है, यही बात कह रखी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। इफ अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम ऑफ टू और मोर रिलेटिव ग्रुप आर गिवन, अगर आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है कि इनका नंबर ऑफ आइटम 2 या उससे ज्यादा ग्रुप से रिलेटेड का, अर्थमेटिक मीन एंड नंबर्स ऑफ आइटम 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप का दे रखा है, देन वी कंप्यूट द कंबाइंड मीन यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। आगे करेंगे फर्दर इनको, मीन्स कि हम यहाँ पर ये नहीं कि अलग अलग का निकालेंगे, नहीं, अलग अलग का नहीं निकालेंगे, बल्कि कंबाइन मीन निकालेंगे। कंबाइन मीन का फॉर्मूला होगा, अगर 1 और 2 दे रखी है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n1 मीन ऑफ n1 प्लस में n2 मीन ऑफ n2, ठीक है, डिवाइड कर देंगे n1 प्लस में n2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें निकालेंगे, ना कि अलग अलग निकाल के उसको ऐड करेंगे, बल्कि कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब बात करते हैं मेरिट्स की। फर्दर क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंबाइन मीन निकालना, इसकी टेंशन लेने की अभी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, आपको करेंगे इसको भी डिस्कस हम। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या क्या होती हैं अर्थमेटिक मीन की। जो अर्थमेटिक मीन्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। जो ऑब्जर्वेशन किन चीज़ों को कंसीडर करके चलती है, जितनी भी सीरीज के अंदर उन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे रखी है उनको। जो हमने कंसीडरेशन किया है, जो वैल्यू निकाली है सीरीज के अंदर, वो क्या होंगी, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगी। जितना हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था उससे भी ज़्यादा वो रिप्रेजेंट करके चलेंगे वो वैल्यूज उस ऑब्जर्वेशन को। ओके, सेकंड मेरिट हो जाएगी, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डिफाइंड एंड इट इज रेजिडली डिफाइंड। जो वैल्यू हम निकालते हैं, हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आती है वो डिफाइन होती है, उसमें कोई भी झंझटबाजी नहीं होती और बिल्कुल ही वो परफेक्ट भी डिफाइंड होती है। ओके, बात करते हैं थर्ड मेरिट की। इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मतलब जो अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करके। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस स्टैटिकल मेजर सच एज स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशंस। कि जब हमने वाइडली कंप्यूट किया है स्टैटिकल डेटा को रखते हुए, कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करते हैं उनके लिए, मेजरमेंट यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन, उनके द्वारा भी हम कैपेबल होते हैं कि अर्थमेटिक मीन मतलब अर्थमेटिक मीन हम निकाल सकें। ओके, फोर्थ, अर्थमेटिक मीन इज द लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। जो अर्थमेटिक मीन होता है, जो फ्लक्चुएशन होती है सैम्पलिंग, जो हमने ऑब्जर्वेशन डाली है उनका अगर चेंजेस कर देते हैं तो उसका बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। अर्थमेटिक मीन इतना जल्दी उससे अफेक्टेड नहीं होता। सो ये थी मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स। जहाँ पर मेरिट होंगी, जहाँ फायदे होंगे, उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होंगे। सो देखते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, कि अगर हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे जो सीरीज के अंदर कुछ अदर आइटम्स को अगर हम ऐड कर देते हैं वो उसके ऊपर अफेक्ट डालेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता जो एक्सट्रीम वैल्यू आएंगी वो छोटी मतलब स्मॉल साइज की होंगी या वेरी लार्ज साइज की होंगी, वो उनकी साइज के ऊपर वेरी करते हुए अफेक्ट डालेगा एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, इट मे गिव अब्जॉर्ब्ड रिजल्ट। कई बार क्या होता है कि हम हमारे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नहीं मिल जा पाता, इलॉजिकल साउंड करता जो हमने रिजल्ट दिया है वो हम उसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, जो अर्थमेटिक मीन से हमने रिजल्ट निकाला है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ ए टीचर से दैट द एवरेज स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 28.75। एवरेज स्टूडेंट 28 पॉइंट, क्या स्टूडेंट को हमने बीच में से कट कर दिया। सो कई बार क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है वो इलॉजिकल साउंड देता है। ओके, थर्ड नंबर पे बात करते हैं। इट कैन नॉट बी
ऑब्टेन ग्राफिकल लाइक मीडियन एंड मोड। जिस तरीके से मीन और मीडियन और मोड होता है ग्राफिकली जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम ग्राफिकली नहीं शो कर सकते। सेकंड, अर्थमेटिक मीन कांट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा सच एज होनेस्टी इंटेलिजेंसी। अरे कैसे करेगा, क्योंकि हमें तो इसके अंदर डेटा की रिक्वायर होती है और जो क्वालिटिव डेटा होता है उसके पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, लाइक होनेस्टी इंटेलिजेंसी, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। सो अर्थमेटिक मीन भी इसको मेजर नहीं कर सकता, कंप्यूट नहीं कर सकता। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट देखते हैं, इट गिव मोर स्ट्रेस ऑन आइटम ऑफ हायर वैल्यूज। किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट स्ट्रेस डाल के चलती है, फोकस करके चलता है, जो हायर वैल्यू होते हैं। जो स्मॉलर और अनवर्ड आइटम्स होती हैं, मीन्स जो छोटी आइटम्स होती हैं उनके साथ ये बायसेस कर लेते हैं, उनको इग्नोर करके चलते हैं। ओके, क्योंकि जो डाटा हम डालते हैं ऐसे कंसिडर करके चलते हैं ना कि आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10। सो जो आउट ऑफ 5 है उसमें से 4, 3 कहाँ गए भाई, उनको ये कंसिडर नहीं करके चलेगा जिस टाइम पे एवरेज निकाला जाता है। सो ये भी इसकी एक वीकनेस होती है, डिमेरिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ के साथ हमें बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी।